दोस्तों हमारे मोदी जी का ड्रेसिंग सेंस ना एकदम लाजवाब है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे कभी वो सफारी में जाते हैं तो देखिए क्या एकदम हीरो टाइप पूरे सफारी वाले कपड़े पहनते हैं। लेकिन मोदी जी की सफारी की एक खबर सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी किरकिरी करवा रही है। ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। बड़ी हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। इस खबर के जरिए ये भी हमको पता चलता है कि वो जो तस्वीरें जो टीवी में चमकाई जाती हैं, वो जो तस्वीरें सोशल मीडिया में दिखाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि मोदी जी का क्या स्वैग है, मोदी जी फोटोग्राफी के कितने शौकीन हैं, मोदी जी क्या मस्त सफारी करते हैं, मोदी जी किस तरह से अपनी कुछ तस्वीरों से कितने बड़े स्तर पर प्रमोशन कर देते हैं किसी जगह का। उस तस्वीरों का सच भी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कि वो कुछ चुनिंदा तस्वीर, गिनती की 5, 6, 8 तस्वीर जिसमें मोदी जी का स्वैग दिखाई देता है, वो कितनी महंगी, कितने करोड़ों की होती हैं। एक छोटा सा इवेंट, कुछ मिनटों का टीवी का इवेंट कितना महंगा पड़ता है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली में इस खबर पर नज़र मेरी पड़ी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम की इस पोस्ट को देखकर, जिसमें पीएम मोदी की ये वाली फोटो शेयर करके लिखा गया है, बात अप्रैल 2023 की है। स्वयंभू प्रभु नरेंद्र मोदी शंभू शिकारी के अवतार में मैसूर के पास बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। उसके लिए मैसूर का होटल रेडिसन ब्लू बुक किया गया, जिसका भुगतान 80 लाख से ज्यादा के बिल का अब तक नहीं हुआ है। अब होटल कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। वैसे गौरतलब बात यह है कि नरेंद्र मोदी की मौज मस्ती के इस कार्यक्रम का बजट 3 करोड़ रुपए था, पर खर्च 6 करोड़ से ज्यादा हो गया। एक फकीरी तो है हमारे नॉन बायोलॉजिकल पीएम में। दोस्तों इस खबर को देखकर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल कोई आरोप हो मोदी जी पर, तो फिर मैंने ये खबर शेयर की और उसके बाद मुझे ये खबर कई जगह छपी हुई मिली। हिंदू ने भी ये खबर छापी है और मिंट ने भी ये खबर छापी है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी मैसूरू में गए थे। मैसूरू में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 50वीं सालगिरह थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था। उसके बाद ये तस्वीरें भी आई थी कि मोदी जी कुछ इस तरह से वहाँ सैर सपाटा कर रहे हैं, सफारी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को काफ़ी शेयर किया गया था आईटी सेल द्वारा। अब उस इवेंट की तस्वीर अब सामने आई है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे तो रेडिसन ब्लू बुक किया गया था, मोदी जी वहाँ ठहरेंगे इसीलिए। उसका 80 लाख से ऊपर का बिल है जो अभी तक पे नहीं किया गया है। दोस्तों आगे इस खबर में लिखा है, द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज टोल्ड टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट फ्रॉम 9 अप्रैल टू 11। मतलब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला गया था कि 9 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक आप इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए। उसका बजट भी दिया गया था 3 करोड़ का, और वो बजट जो कहा गया था, देखिए, कॉस्टिंग 3 करोड़ फ्रॉम फुल फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, आप ऑर्गेनाइज कीजिए। 3 करोड़ का बजट रखा गया था। मतलब आप सोचिए 9, 10, 11 मोदी जी के 3 दिन का, मोदी जी के 3 दिन का, मात्र 3 दिन का जो कार्यक्रम का बजट है, उस 3 करोड़, बाप रे। खैर छोड़िए, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इस खबर में लिखा हुआ है कि क्योंकि मामला अर्जेंसी में था, तुरंत बोला गया था, तो जो बजट था, जो 3 करोड़ का बजट दिया गया था, वो बढ़कर सीधे 6 करोड़ 33 लाख हो गया। लिखा है देखिए मिंट की इस खबर में कि अब तुरंत अर्जेंसी में सब सारी बुकिंग्स कराई जाएंगी, अर्जेंसी में सारे कार्यक्रम होंगे, और कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री का है तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होनी चाहिए। तो जो बजट था 3 करोड़ का, वो बढ़कर हो गया 6 करोड़ 33 लाख। मतलब आप सोचिए मोदी जी के 3 दिन के कार्यक्रम का बजट 6 करोड़ 33 लाख, बाप रे। खैर इसके अलावा इसमें आगे लिखा है, डिस्पाइट कम्युनिकेशंस बिटवीन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, 3.33 करोड़ इज स्टिल पेंडिंग व्हाइल 3 करोड़ हैज बीन डिसबर्स्ड बाय सेंटर। मतलब सेंटर ने बाकी पैसा दे दिया और बाकी थोड़ा पैसा अभी और बाकी है। अभी कितना बाकी है तो खैर अभी नहीं कह सकते हम। लेकिन दोस्तों आगे इसमें लिखा है कि मैसूरू में इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर जो होटल बुक किया गया था, उस होटल का जो पैसा था वो बकाया था। उस होटल का पैसा उसको पूरा मिला नहीं था। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, द पब्लिकेशन रिपोर्टेड दैट डिस्पाइट सब्सिक्वेंट रिमाइंडर फ्रॉम द न्यू प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर इन मार्च 2024, द होटल्स फाइनेंस मैनेजर इन May 2024, द 80 लाख बिल स्टिल रिमेन अनसेटल्ड। मतलब 80 लाख का जो बिल था वो अब तक होटल को नहीं दिया गया था। इसके बाद होटल जो था वो नाराज हो गया और होटल ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। इसमें लिखा है, देखिए इस खबर में लिखा है द मिंट में, रेडिसन ब्लू मे गो टू कोर्ट। रेडिसन ब्लू ने ये कहा कि हम कोर्ट जा सकते हैं, गया नहीं,
जा सकते हैं। तब ये पूरा का पूरा मामला प्रकाश में आया। हालांकि जब मैंने और सर्च किया दोस्तों, तो मुझे इस खबर को लेकर ये भी जानकारी मिली कि पीएम के होटल में रुकने का बिल 80 लाख रुपए 1 साल में नहीं हुआ पेमेंट। कर्नाटक मंत्री ने कही ये बात। कर्नाटक के मंत्री की तरफ से अब 18 घंटे पहले, क्योंकि मामला मीडिया में आया, सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, तो कर्नाटक के मंत्री की तरफ से कहा है कि हम इस पूरे के पूरे मामले में बात कर रहे हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, मामला सुलझा लेंगे। कर्नाटक के मंत्री, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया और होटल से कहा है कि हम इस मामले को सुलझा लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो अब फिलहाल ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बिल पे कर दिया जाए या होटल से बात की जाए। लेकिन इन बातों से दोस्तों 2 चीज़ें साफ होती हैं। एक, कि ये जो इवेंट क्रिएट किए जाते हैं कितने महंगे इवेंट हैं, और इसके अलावा अगर सोशल मीडिया में सुप्रिया शनीत ये मामला शेयर नहीं करती तो आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा मामला कभी प्रकाश में ही नहीं आता, ना मैं खबर बना पाती, ना आपको पता चल पाता, ना मुझे पता चलता। ऐसी कितनी खबरें हैं, ऐसी कितने इवेंट्स हैं दोस्तों, मतलब इन 10 सालों में हुए ही इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे इवेंट के कितने शौकीन हैं तो आपको पता है ना। मतलब ऐसा कोई शायद ही महीना जाता हो जब पीएम मोदी कोई ना कोई इस तरह का इवेंट पीएम मोदी का ना होता। आप सोच के देखिए कितना खर्चा होता होगा। प्रधानमंत्री मोदी का स्वैग दिखाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल दिखाने के लिए अलग अलग एंगल से फ़ोटो तस्वीरें की जाती हैं। वो फ़ोटो तस्वीरें जो उसके बाद होती है पुरानी हो जाती हैं, लेकिन वो कितनी खर्चीली होती हैं। और दोस्तों ये आपका मेरा पैसा है, क्योंकि सरकार का पैसा तो आपका मेरा पैसा है ना, किसी के मामा के घर से थोड़ी आता है। सिंपल सी बात है। ये जो पैसा खर्च हो रहा है, मतलब इतने करोड़ रुपए कुछ दिनों के 3-3, 4-4 दिन में इतने करोड़ रुपए, मतलब कमाल की बात है। इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। सोचिए दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब उन्हें एहसास होने लगा है कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, परमात्मा की विशेष शक्ति उनको चला रही है। कोई ऐसा शख्स जिसको परमात्मा की विशेष शक्ति चला रही है, क्या ऐसा अच्छा लगता है कि उस कुछ दिन के इवेंट के लिए उसके इतने करोड़ रुपए उस पर खर्च हों? दोस्तों इस तरह की खबरें आज से पहले भी, जो इससे पहले की सरकारें थी ना, उससे भी निकल कर आ जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, पिछले 10 सालों में सरकार के अंदर से खबर निकालना एक चैलेंज हो गया है और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में एक एंकर ने भी पूछा था कि अब तो आपकी तरफ से कोई खबरें नहीं मिलती, कोई खबर लीक नहीं होती, तो पीएम मोदी ने बड़ा इसको प्राउडली ओन किया था। लेकिन एक्चुअली में सरकार की तरफ से खबरें लीक होना इसीलिए ज़रूरी होता है, तब सरकार को डर होता है कि ये खबर लीक हो जाएगी, बाहर मीडिया में पता चल जाएगी तो क्या होगा। अब सरकार को कोई डर नहीं है। सवाल ये कि इस तरह की खबरें, ये खबर आ गई, इस तरह के तो बहुत से और भी इवेंट्स हुए हैं। मैं तो नहीं कह रही कि सारे इवेंट्स का पैसा बकाया होगा, लेकिन एक हमें अंदाजा तो होता है ना कि कितना, किस लेवल पर खर्च हुआ है। मात्र एक दो दिन के ऐसे या कुछ घंटे के भी इवेंट्स होते हैं मोदी जी के, उस पर किस लेवल पर खर्च हुआ है। और वो खर्चा सिंपल सी बात है ना, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का खर्चा थोड़ी है, पार्टी फंड का खर्चा थोड़ी है, आपका मेरा खर्च है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पे कर रही है, केंद्र सरकार अगर पे कर रही है, तो कहां से पे कर रही है? आपके मेरे टैक्स के पैसे से पे कर रही है भाई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी के कुछ दिनों के 2-3 दिन के कार्यक्रम में जो करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, और खबर भी बाहर तब आ रही है जब होटल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब 1 साल हो गया, बकाया पैसा नहीं दिया तो हम कानूनी एक्शन ले सकते हैं, तब जाकर खबर बाहर आती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।